तो वो तो प्यार का सागर है। कौन? सुप्रीम सोल। आता किस में है? पतितम कामी कांटे में आता है। तो वो आत्माओं से भी सुप्रीम सोल, अक्षर अभोक्ता का, और भोक्ता वाली आत्मा, उन तीनों का मेल समझो। तो वो आत्माएं जो पतितम आत्माएं, पतितम श्रेणी में खड़ी हुई हैं दुनिया की, वो उस समय इस सृष्टि में होंगी या नहीं होंगी? होंगी। तो ये अव्यक्त आत्माओं का जो संग के रंग से अव्यक्त बनती हैं, अव्यक्त आत्मा नहीं बनेंगी तो परमधाम जाएगी कोई है? नहीं जाएगी। परमधाम ले जाने वालों का चित्र दिखाया हुआ है? झाड़ के ऊपर बैठा हुआ है, सारी बिंदु बिंदु आत्माएं ऊपर जा रही हैं, और निमित्त कौन दिखाया है? जो गाया जाता है शास्त्रों में, शंकर चाप जहाज, नानक चाप जहाज। चाप कहते हैं शरीर रूपी जहाज, जिसकी याद में दुनिया की सारी आत्माएं खिंची चली जाती हैं ऊंची स्टेज में। उसी की याद में क्यों? क्योंकि वो ही ऐसा एक शरीरधारी है जो निराकार की याद में इतना तल्लीन हो जाता है कि शिव समान बन जाता है निराकारी। इसलिए उसके शरीर को भी जो याद करते हैं तो भी पार चले जाते हैं जहाज को। नाम देते हैं चंद्रकांत वेदांत जहाज। उसको रामायण में नाम दिया है शिव का धनुष। धनुष कहो, चाप कहो, मुकर्रर रथ कहो, किसका रथ है? उसको आकुपाई किसने किया? शिव ने। तो शिव का धनुष हुआ ना। उस शिव के धनुष को राम वाली आत्मा ही क्रॉस कर देती है, तोड़ देती है, और कोई तोड़ नहीं पाया। हाँ, सीता के लिए कहते हैं कि सीता जब घर की लिपाई पुताई कर रही थी तो बाएं हाथ में धनुष को उठाई लिए, बामांग में। बाएं हाथ माने बामांग। स्त्री कौन सा अंग कही जाती है? बामांग कही जाती है। तो बामांग में उठाई लिया। अंगों में ऐसा अंग कौन सा है स्त्री का जो पुरुष को सबसे जास्ती आकर्षित कर लेता है? इतना आकर्षित करता है कि सारी जीवन याद आती है, अंत मते सो गति हो जाती है। क्या गति हो जाती है? अरे जीवन भर उस अंग की याद आती है, अंत में भी याद आती है, तो अंत मते सो गते उसी रूप का जन्म मिलता है। नहीं समझ में आया क्या? पुरुष को कौन सा जन्म मिलता है? नारी का जन्म मिलता है। तो उस बामांगी ने उठा लिया। उठा लिया माने
आकर्षित कर लिया। कलयुग में पुरुषों की सबसे बड़ी कमजोरी कौन है? स्त्री। तो राम वाली आत्मा जो इतना मनन चिंतन मंथन का पुरुषार्थ करती है, इतना बीज रूप स्टेज में टिकने का पुरुषार्थ करती है, उस आत्मा का प्रभाव वाचा का या दृष्टि का या वाइब्रेशन का, दुनिया वालों की बात छोड़ दो, ब्राह्मणों की दुनिया में भी क्यों नहीं पूरा पड़ता है, जो सब निश्चय बुद्धि हो जाएं सदा काल के लिए। अभी भी बेसिक वाले तो हैं ही अनिश्चय बुद्धि बाप के ऊपर, एडवांस वाले सब निश्चय बुद्धि सदा रहते हैं, नहीं रहते ना। तो दुनिया में मान्यता होती है कहीं, है? अरे अभी अभी की बात, वर्तमान की, ब्राह्मणों की दुनिया सर्वोपरि, ब्राह्मणों की दुनिया वाले ही भगवान की तरह उसे मान पाते हैं कि निश्चय बुद्धि होते रहते, मरते रहते, जन्म मरण के चक्र में आते रहते ना। लेकिन जब वो वामांगी आती है, कौन है? छोटी माँ, तो सारी दुनिया मानने के लिए मजबूर होती है या नहीं होती है? जिस टाइम के लिए बाबा ने इशारा दिया, जो देखे इन आंखों से, जो सुने इन कानों से, दो शब्द भी सुने है, उसकी बुद्धि में दिल से बैठ जाए और सदा काल के लिए बैठ जाए कि मेरा बाप भगवान मुझे मिल गया। अब बताओ 76 से लेकर के अब तक कितने साल हो गए? 76 भी नहीं, 36-37 से बताओ कितने साल हो गए? 80 साल होने आए, अभी तक भी किसी को निश्चय नहीं बैठ रहा है? तो बताओ, उस धनुष रूपी चाप कहो, मुकर्रर रथ कहो, दुनिया में उसको ऊंची स्टेज में कोई बुलंद कर सका? नाम वाला कर सका? अरे नाम वाला तो तब करे जब खुद को पूरा निश्चय हो, पहचान हो जाए। कुछ न कुछ सबको कुछ न कुछ अनिश्चय आता ही रहता है। तो कौन सी आत्मा निमित्त बनती है? जो संसार की आंखों में उसे ऊंचा उठा देती है, लक्ष्मी। जो हमारे देश में आज भी गायन है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। अरे कपड़े का झंडा विश्व विजय करता है क्या? तो कौन से कपड़े की बात है? शरीर ही कपड़ा है। 3 कपड़े हैं झंडे में, 3 कपड़े दिखाए जाते हैं त्रिमूर्ति की यादगार, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। और सबसे बुलंद कौन सा कपड़ा दिखाते हैं? सबसे ज्यादा ऊंचा शंकर की क्रांति का सूचक लाल झंडा, खूनी क्रांति करा देता सारी दुनिया में। कराता कि नहीं? 500-700 करोड़ सब खूनी क्रांति में खलास होते हैं या रह जाते हैं? सब खलास हो जाते हैं। तो देखो, वो झंडा का कपड़ा कहो, चाप कहो, जहाज कहो, धनुष कहो, उसको ऊंची स्टेज में दुनिया में कौन उठाने का निमित्त बनता है? लक्ष्य वाली आत्मा निमित्त बनती है। जिसने बाएं हाथ में, बाम अंग में उसे ऊंची स्टेज में उठा लिया, धरणी से परे कर दिया। धरणी माने देह रूपी धरणी,
पुरुषों की बुद्धि जहाँ देह में धरी रहती है तो देहधारी कहेंगे, देह से न्यारा कहेंगे, देहधारी कहेंगे। तो बताया कि वो अव्यक्त मिल